बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाज़ी। जहाँ बात खटास की आ जाएगी, जहाँ बात खट्टी बदबू की आ जाएगी, चाहे वो आपको वॉमिटिंग के अंदर हो, चाहे आप जो स्टूल पास करता है मरीज़ उसके अंदर हो, तो वहाँ पर होम्योपैथिक की जो सबसे पहली दवाई है वो नेट्रम फास है, यानी फास्फेट ऑफ सोडा। नेट्रम फास बायोकेमिक की होम्योपैथिक की मेडिसिन है। ये खटास में इस्तेमाल की जाती है मरीज़ की अलामात के ऊपर और अपने बेहतरीन नताइज देती है। अब इस खटास की वजह मैदे की ख़राबी भी हो सकता है, यानी कि जब एसिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मैदे में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो फिर खट्टे खट्टे डकार आते हैं। या ख़वातीन को लकोरिया का जो मर्ज़ होता है उसके अंदर भी जो लकोरिया होता है, बाज़ येलो कलर का होता है या वाइट कलर का होता है, लकोरिया के अंदर भी खट्टी स्मेल आती है। इसी तरीके से जब कोई वॉमिटिंग होती है किसी को तो और मुंह भर के आ जाती है और उससे उसका जो एसोफिक्स खाने वाली नाली जैसे छीद गई है, किसी ने चाकू मार मार के जैसे ज़ख़म में से कोई चीज़ गुजरती है और उसके साथ उसको खटास की बदबू आती है, तो ये सारी अलामात नेट्रम फास की तरफ ध्यान जाता है कि नेट्रम फास उसकी मेडिसिन है। इसी तरह बच्चों के अंदर जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, दूध पी रहे होते हैं, अगर वो दूध निकाल दें और दूध में से जब वो खट्टी बदबू आए तो इसका मतलब ये होता है कि इनका स्टमक ख़राब हो गया, यानी जैसे ही दूध पिया है मैदे में बाहर वो आया है तो खटास की शक्ल के अंदर उसकी स्मेल आएगी। तो फिर वहाँ पे भी आप उसकी स्मेल करके भी आप इसको समझ सकते हैं कि ये नेट्रम फास का पेशेंट है। अच्छा, इसमें जैसे स्टूल्स पास होते हैं या मोशन वगैरह लग जाते हैं बच्चों को या बड़ों को इसहाल वगैरह आते हैं, तो उसमें भी अगर स्मेल हो तो वो आप वहाँ पर भी नेट्रम फास का ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जिस्म में किसी भी किस्म की खटास है, चाहे पसीने से आपको खटास की स्मेल आ रही है, जहाँ आपको स्मेल आए खटास की, तो पहली जो दवाई इस्तेमाल की जाएगी वो नेट्रम फास ही होगी। नेट्रम फास बायोकेमिक की छोटी ताकतों में इस्तेमाल की जाती है। डोज भी मैं आपको इसकी बताता हूँ, और एक ख़ास इसकी जो अलामत है, यानी कि जिस्म में अगर गैंठिया के दर्द हो, खनाजीरी दर्द हो और साथ खटास भी हो, उसके स्मेल भी आती हो उसकी, तो आप नेट्रम फास को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा यरकान के जो मरीज़ हैं जिनको आँखों में पीली हो जाती हैं आँखें और उनकी आंखों पर गीद आ जाती है पीले पीले रंग की, है ना, तो वहाँ पर भी ये नेट्रम फास इस्तेमाल की जाती है। और इसी तरह उसको चीज़ों का जायका जो महसूस होता है वो भी खट्टा होता है, यानी कि मरीज़ खुद भी महसूस करता है जैसे कोई चीज़ खाई है लेकिन उसे खट्टी खट्टी महसूस हो रही है, खटास उस चीज़ का जायका जो है वो खट्टा हो गया है। इसी तरह मैदे में जलन भी होती है और तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसे बाज़ डॉक्टर से पूछते हैं क्या हुआ मसला है, तो कह रहे हैं इसको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये नेट्रम फास की अलामत है। इसको मैं कहता हूँ कि आप 6x के अंदर टैबलेट्स फॉर्म में इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद इसको 12x में इस्तेमाल करवाया जाता है। इसी तरह लास्ट में इसको 30 ताकत के अंदर इस्तेमाल करवाया जाता है। जब ये टैबलेट फॉर्म में हो तो 2 से 3 टैबलेट सुबह दोपहर शाम लेनी चाहिए। जब ये ड्रॉप्स में आ जाता है फिर इसके 8 से 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के आप लें सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के आधे घंटे के बाद, तो ये इन अलामात को कंट्रोल कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।